तो मेरा जो जी। टोटल टाइम था घर के अंदर वो 2.5 से 3 घंटे का था। प्रियंका के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी। जब तक वो दूल्हा उस घर में रहेगा, इनके घर में पैसा टिकेगा नहीं। ऐसा जो भी प्रियंका कमाएगी वो सब खर्च हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि अंकित बिग बॉस में जाने से पहले भी मेरा क्लाइंट है और मेरा फ्रेंड है। मैंने अंकित के साथ साथ ये भी बोला था कि साल 1.5 साल तक अगर रोमांटिक रिलेशनशिप से दूर रहोगे और सिर्फ करियर पे फोकस करोगे तो सबसे स्ट्रांग आपका करियर रहने वाला है। तो आपने कहा भी है कि शिव आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है मतलब। दिल से साफ वो लोग होते हैं जिसका कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए, साढ़े सती जो है ना, ये शनि का एक फेज होता है जो 7.5 ईयर्स के लिए रहता है, तभी इसको साढ़े साती बोलते हैं। लो जी, आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर शौरिश शर्मा जी, जो कि हाल ही में इनको आपने बिग बॉस के घर के अंदर देखा। और इन्होंने काफी सारी प्रिडिक्शंस जो है दी हैं आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे, उन प्रिडिक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले से स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आदित्य। देखिए, पहले कंटेस्टेंट्स की बात करूंगा। काफी लोग थे जो इंटरेस्टेड नहीं थे, जो शायद एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव भी नहीं करते हैं। जैसे स्टैन लीस्ट इंटरेस्टेड दिख रहे थे अगर आपने एपिसोड देखा। लेकिन बाद में जी। स्टैन वॉज द ओनली कंटेस्टेंट जो बिल्कुल शॉक्ड रहा। एंड स्टैन वॉज द कंटेस्टेंट जिसने बोला कि अपन अब से भाई हैं। राइट। तो किसी नॉन बिलीवर को इतना कुछ बता देना कि उसे बिलीव करवा देना कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो सच है, उसमें सच्चाई है। और काफी चीजें देखिए आदित्य, शो का क्या फॉर्मेट रहता है ना। एक टाइम बाउंडेशन रहती है शो की, बिग बॉस की। तो मेरा जो जी। टोटल टाइम था घर के अंदर वो 2.5 से 3 घंटे का था। नाउ अगेन ड्यू टू द टाइम कॉन्स्ट्रेंट उसे 20-22 मिनट का ही दिखाना पड़ा। ठीक है, जी। लेकिन वो बातें जो ऑफ एयर रह गई, जो शो पर नहीं आ पाई, वो प्रिडिक्शंस, वो 2.5-3 घंटा सिर्फ प्रिडिक्शंस का ही था, कोई ओके। कैजुअल बातों का नहीं था। तो कितनी ओके। प्रिडिक्शंस ऐसी हैं, आई एम श्योर कई लोगों को स्क्रिप्टेड लगा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो गूगल पे भी नहीं किसी को मिलेगी, राइट। तो वो जो वाव फैक्टर था ना, वो उतना आ नहीं पाया जितना मैं अंदर पार्टिसिपेट करके आया था। राइट। जी। जैसे ऑफ द एयर मैं आपको स्टैन के बारे में एक चीज बताता हूँ। मैंने उन्हें प्रिडिक्ट किया था, जो कि अगेन गूगल, विकीपीडिया कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं, कि इस शो में आने से 6-7 महीने पहले अगर आप 5 से 7 8 मिनट ऊपर नीचे होते ना, मैंने सिर्फ इतना बोला था, इंस्टेंटली स्टैन ने बोला कि भाई शायद मैं जिंदा भी नहीं होता आज। अब ये बहुत ही पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक या गूगल पे भी नहीं डालेगा। तो स्टैन जी। वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। और जब उसने बोला ना, तो ऑल द कंटेस्टेंट्स वर शॉक्ड कि ये कैसे जी। पता है मेरे को। तो यही मेरा काम है। तो कंटेस्टेंट्स का बाद में जैसे जैसे हम एक एक के बाद एक मैं उन्हें बताता गया, तो एवरीवन वाज गेनिंग इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। एंड सेकेंडली जब मैं बाहर आया तो ऑफ कोर्स कुछ चीजें थी जो कुछ कंटेस्टेंट्स के फैंस को पसंद नहीं आई, तो थोड़ा सा बैकलैश भी मिला है। लेकिन जी। अगर मैं उससे कंपेयर करूं कि प्यार कितना ज्यादा मिला है ऑडियंस से, व्यूअर्स से बिग बॉस के, दैट इज अनमैचेबल, अनमैचेबल। ओके, तो ये तो बात है ही। थोड़ा सा बिग बॉस के जो ऑडियंस है उनकी नजरें एकदम तीखी रहती है, घर में क्या बोला जा रहा है, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, गेस्ट ने क्या बोला, है ना। और आप तो प्रिडिक्शंस जो है कर रहे थे, तो उनकी नजरें पूरी बनी हुई थी। तो ऐसा क्या जी। क्या रह गया, मैं जानना चाहती हूँ, जो हमने एपिसोड में नहीं देखा। क्योंकि हाँ, ये चीज तो आपने बिल्कुल सही कही कि वो चीजें भाग रही थी एपिसोड में। जितना डिटेल में पता चलना चाहिए था उतना हमें नहीं चला। तो किस किस कंटेस्टेंट का ऐसा क्या क्या रह गया जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट था और आना चाहिए था बाहर। देखिए, सबसे पहले तो जो ऑन एयर ही आया है, जो गूगल वगैरह पे नहीं मिलेगा, जैसे टीना को मैंने बोला कि 20 से 21 में आपकी लाइकिंग्स थी किसी को लेकर और उसकी शादी हो गई। और मैंने इनिशियल्स भी बोले जिसपे उन्होंने बोला मे बी। तो मैंने क्या जी। बोला, आई गॉट योर आंसर। अब अगर वो जी। इनिशियल्स ना होते तो वो नो ही बोलते ना, डिनाई करते कि ये इनिशियल्स नहीं है। सबसे जी। मजेदार बात पता है क्या रही है, कोई डिनायल में नहीं रहा। लोगों ने, जी। कंटेस्टेंट्स ने छुपाने की कोशिश नहीं की और हम्म। बहुत जेन्युइनली रिप्लाई किए। जी। राइट। तो ये पर्सनल एक्चुअली। लाइफ से रिलेटेड चीजें आपको कहीं भी गॉसिप्स में नहीं मिलेंगी, कहीं भी गूगल वगैरह पे नहीं मिलेंगी। हम अगर बात करें तो रह क्या क्या गया, वो जी। इंफॉर्मेशन एक्चुअली में थोड़ी सी ज्यादा पर्सनल थी। तो वो भी रीजंस थे कि बिग बॉस ने शायद ओके। नहीं दिखा, ठीक समझा आगे ऑन एयर करना उन चीजों को। ओके। जैसे सौंदर्या को मैंने 3-4 इनिशियल्स बताए थे। वो इनिशियल्स आई एम सॉरी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी। ओके। 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 किसी, जी। क्योंकि अब वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अब वो शो नहीं है जी। ना। जी। जी। और वो आई नेशनल अंडरस्टैंड। टेलीविजन पे पहले भी नहीं।
तो मैंने तीन लोगों के नाम इनिशियल्स बताए थे कि ये तीन लोग आपको, इन्होंने बहुत मदद की है लाइफ में। ये ऑफ एयर ओके। रहा है सारा, कि आपको अच्छा। बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन अब वही लोग आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से ही सब काम करो। और मैंने कहा अब आप, आपका हाई टाइम आ गया है कि आपने कहा कि छोड़ना है सब इन सब लोगों को। ओके। तो जो जी। तीन इनिशियल्स बोले थे, जो सौंदर्या के रिएक्शंस थे उसको लेकर, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। और ओके। उन्होंने एग्री किया कि एग्जैक्टली तीन लोग हैं, और ये तीन ही इनिशियल्स हैं, राइट। ओके। और उनका जी। एक जो ब्रेकअप और एक बैड फेस चल रहा था लाइफ में बिग बॉस के घर में आने से पहले, मैंने ये तक बोला, योर पार्टनर वॉज गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन लाइफ। तो उस पर भी ओके। उन्होंने एग्री किया कि बिल्कुल ऐसा रहा है। प्रियंका के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई थी कि आपका कोई एंसेस्ट्रल या पेरेंट्स का कोई घर होना चाहिए जो कि कॉर्नर या कॉर्नर से सेकंड घर होना चाहिए। तो उन्होंने अच्छा। बोला हाँ जी, कॉर्नर हाउस है। तो मैंने बोला अगर उसका गेट खुले तो बिल्कुल सामने सीढ़ियां होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला ओके। सीढ़ियां हैं। मैंने बोला उस घर के छत पे एक झूला होना चाहिए, उसको अगर उसके घर वाले ये एपिसोड देख रहे हैं तो वो झूले को हटा दिया जाए। जब तक वो झूला उस घर में रहेगा, इनके घर में पैसा टिकेगा नहीं। पैसा जो भी प्रियंका कमाएगी वो सब खर्च हो जाएगा। प्रियंका वॉज वेरी शॉक्ड टू नो दिस। वो कहती घर भी कॉर्नर वाला है, गेट के सामने भी सीढ़ियां हैं, और छत पर भी झूला है। अब घर ओके। घर के बारे में तो किसी को पता नहीं होगा ना, और ये घर भी जो है राजस्थान के घर की बात हो रही थी। जी 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 जी, एक्चुअली। अर्चना को बोला कि जिस तरह आप माता रानी का आशीर्वाद लेके चलते हो चुनरी के रूप में, जी आपके ऊपर माता रानी का खूब ढेर सारा आशीर्वाद है। और आपके घर में एक वैष्णो माँ की बहुत बड़ी फोटो होनी चाहिए, और उसके आसपास कोई ब्लू या ब्लैक कलर का मेटल या कोई फर्नीचर होना चाहिए। ओके। तो उन्होंने इमीडिएटली बोला जो मंदिर है, मंदिर में फोटो है, उसके साथ ब्लू कलर का सेफ है। तो ब्लू कलर भी आ गया और मेटल भी आ गया। तो मैंने फिर वही चीज बोली थी कि अगर अर्चना के घर वाले एपिसोड देखेंगे तो वो सेफ की जगह चेंज कर दी जाए, क्योंकि हम ओके। ऑरा से घर का वास्तु भी क्या कह रहा है, अगर कुछ दोष है वो कौन से हैं, उस पर भी काम किया जा सकता है। तो ये कुछ जी इंसिडेंसेस थे जो ऑफ एयर रह गए। जी जी, हाँ, एक्चुअली हमने देखा था शिव आपके पास गए थे। और है ना, एक दो और कंटेस्टेंट आए थे, शायद अर्चना भी आई थी, देखिए जी, टीना जो भी आई जो थी। पर्सनली मेरे साथ बाद में बैठे हैं वो सभी कंटेस्टेंट्स बैठे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता ओके। ओके। नाइस, इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमें एक्चुअल में पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, क्योंकि बहुत कम दिखा वो। ओके। हूँ। आपको तो एक और एक इंटरेस्टिंग आपकी। चीज बताता हूँ। जी। देखो, जो प्रियंका और अंकित के फैंस ने मेरे को बैकफायर किया है, जो क्रिटिसिज्म मिला है, उनको ये नहीं पता कि अंकित बिग बॉस में जाने से पहले भी मेरा क्लाइंट है ओके। और मेरा फ्रेंड है। ओके। तो क्या आपको लगता है कि कभी कोई फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के अगेंस्ट जाएगा, या अगर वो कोई मेरा क्लाइंट है मैं उसके अगेंस्ट कुछ बोलूंगा? एस्ट्रोलॉजी जी इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। मेरा काम है लोगों के बारे में वो बताना जो उनके लिए ठीक है। जी अंकित बीइंग माय क्लाइंट एंड माय फ्रेंड, मैंने फिर भी ऐसा बोला कि प्रियंका को, कि प्रियंका आपके भविष्य के लिए वो ठीक नहीं है। और जो चीज ऑफ एयर रह गई, मैंने अंकित के साथ साथ ये भी बोला था कि साल डेढ़ साल तक अगर रोमांटिक रिलेशनशिप से दूर रहोगे और सिर्फ करियर पे फोकस करोगे तो सबसे स्ट्रांग आपका करियर रहने वाला है। अब अगेन वो चीज भी ऑन एयर नहीं हो पाई। और बाहर निकलते ही अगले दिन मैंने अंकित को बोला कि अंकित कुछ बोल के आया हूं, यू माइट नॉट लाइक इट बट मेरा काम था वो बोलना। तो ये ओके। आपके तो व्यूअर्स के एक्चुअली लिए हुआ काफी क्या। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस तरीके से वो प्रिडिक्शन गई ना, वो एक लाइन का था कि आपको दूर रहना चाहिए, तो ऑडियंस ये समझ नहीं पाई कि दूर रहना चाहिए, क्यों रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अंकित के सितारे कुछ ऐसे हैं कि प्रियंका को दूर, या प्रियंका की तरफ से कोई प्रॉब्लम है। तो वो आप प्लीज क्लियर कर दीजिए कि नहीं, दूर रहना देखिए तो चाहिए, देखिए, पर जब क्यों किसी की ऐसा है। ऑरा में कुछ, देखिए कभी किसी की ऑरा में जब कुछ नेगेटिव दिखता है ना, तो जरूरी नहीं है कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप टूटना का एक रीजन ही हो। जी हमारी लाइफ में आपके आपके सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप चल रहा होगा ऑन अ बैड नोट, और उन्हें खुद समझ में नहीं आता होगा कि ये खराब क्यों, हम झगड़ क्यों रहे हैं। होता है ना। जी जी जी। तो जब कुछ नेगेटिव, मैंने मेरी ये प्रिडिक्शन बोलना का ये मतलब नहीं था कि अंकित धोखा देगा या प्रियंका आप धोखा दे दोगे। जी। मेरे को फ्यूचर नहीं दिख रहा था। ओके। तो उसको उनके फैंस ने बहुत नेगेटिव वे में ले लिया। लेकिन जी। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है।
जी, एक्चुअली वो चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई वहां पे, और शायद अगर आपने की भी है नहीं तो वो देखिए जी, इसमें कट हो इसमें गया बिग है। बॉस का भी कोई, मैं शो का भी कोई कसूर नहीं कहूंगा। शो का एक फॉर्मेट रहता है। और देखो जी। पूरा दिन अगर मेरे पे ही निकाल देते तो वो भी वाजिब नहीं है। शालीन भनौट ने बाकी सारा एपिसोड शालीन भनौट के ऊपर था बाद का, अगर आपने वो एपिसोड देखा हो तो। जी 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 ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए बिग बॉस करते हैं। अब शो का जी फॉर्मेट है, टाइम बाउंडेशंस है, टाइम बीइंग जी। कॉन्स्ट्रेंट। तो जितना चाहिए था उन्होंने दिखाया। उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं ओके। तो एक और प्रिडिक्शन रही, जिस पर बाहर बवाल हुआ और लोगों को लग रहा है कि, और खासकर जो है बिग बॉस के फैंडम को भी ये लग रहा है कि ये चीज जो है अब अच्छे से सामने आनी चाहिए, इलेबोरेट आपको करना पड़ेगा शायद मेरे हिसाब से भी, क्योंकि है जी। एक कुछ वर्ड्स है बिग बॉस के घर में ना, गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से, डबल स्टैंडर्ड, दोगला, ये वो सो ऐसे सारे ना, ये बिग बॉस के वर्ड्स है गेम के हिसाब से जो अंदर चलते हैं। आपने एक लाइन प्रियंका को कही कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से साइड चेंज कर लेते हो, वो मत करो। तो ये अब जनता इसको गेम के हिसाब से देखे या बाहर की जिंदगी के हिसाब से भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्या था? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, नहीं जब हुआ। जब मेरे को एनर्जी दिखती है ना, इट इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट द गेम। आप देखोगे जी। जितनी भी पर्सनैलिटीज है ना अपनी लाइफ में भी, काफी हद तक मैं कहूंगा 70 से 80% वो वैसी ही है। ओके। ठीक है। मेरा काम प्रियंका को बोलना ये था कि वो एक लियो जोडियाक को बिलोंग करते हैं, और लियो जो है वो सूर्य प्लेनेट का वो ओनर है। सूर्य देव जो है वो उस राशि के ओनर है, राइट। ओके। लेकिन उनका ना सूर्य के साथ राहु की एनर्जी दिख रही थी। तो जब राहु आ जाता है ना, सूर्य जो है वो सच्चाई का प्रतीक है, सच्चाई जो है वो सूर्य ग्रह की है। राहु जो है अपनी कन्वीनियंस है। तो जब सूर्य और राहु आ जाते हैं तो सच्चाई तब सच्चा रहना है जब मेरी सोच है, जब मैं चाहूं, जब मेरी मर्जी और जब मेरी कन्वीनियंस। तो वो मैं समझा के अच्छा। आया हूँ कि लियो का वो बहुत अच्छा प्रतीक है। उनको पता लग जाता है कौन सही जा रहा है कौन गलत जा रहा है। लेकिन सी, गेम का भी एक फॉर्मेट है। तो सर्वाइवल के लिए वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम था कि जब बाहर भी निकलोगे तो इस ट्रेड को हटाना। इसका मैंने उपाय भी दिया था उनको घर के अंदर, जो ऑन एयर नहीं हुआ। अगर फॉलो करेंगे डेफिनेटली बहुत अच्छी चीजें होती ओके। हाँ, यहाँ पे फैंस को थोड़ा सा ये था कि प्रियंका कन्वीनियंस के हिसाब से साइड चेंज करती है, यानी कि वो कभी है। इधर नहीं, डोलती है वो कभी उसके उधर लिए अच्छा डोलती है है। ना। ये शो यहाँ पे शो के थोड़ा लिए तो सा अच्छा है ना। जी। ओके। तो अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको विनर की रेस में क्या प्रियंका नजर आ रही है? देखो इधर सिर्फ प्रियंका का नाम नहीं लूंगा। सलमान सर ने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था कि आपके हिसाब से विनर कौन लगता है, और मैंने बहुत ब्यूटीफुली इसका आंसर दिया जो कि फैक्ट है। देखिए, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो मेरी असली चीज है, वो है हॉरोस्कोप रीडिंग। फेस रीडिंग जी एंड ऑरा रीडिंग इज समथिंग दैट दैट आई हैव डेवलप्ड इन लास्ट 1.5 years। एस्ट्रोलॉजी मैं पिछले 7 साल से पढ़ रहा हूँ। तो अभी आई जी एम अ वेरी बिगिनर, फ्रेशर टू फेस रीडिंग। तो मैंने सलमान सर को बोला फेस रीडिंग के अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इसलिए जी अगर मेरे पास सबका हॉरोस्कोप होता तो मैं डंके की चोट पर विनर अनाउंस करके आता। लेकिन ओके। ऑरा के हिसाब से जो मेरे को लगा, तो मैंने उनको बोला बहुत टफ फाइट है। बहुत ज्यादा जी मिन्यूट डिफरेंस है, 51% 49% से। जिसका मैं 51% प्रियंका को देता हूँ, 49% शिव को देता हूँ। इन दोनों में से ही ओके। आप आने वाले टाइम में विनर देख पाओगे। ओके। तो यहाँ पे बात करें अगर शिव ठाकरे की, तो आपने कहा भी है कि शिव आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है, मतलब आप उनको पसंद करते हैं, उनका गेम भी आपको पसंद आ रहा है। नहीं देखिए, तो मेरे यहाँ को ना पे वो इंसान, अदिति जी, मेरे को ना वो इंसान पसंद है जो दिल से साफ हो। जी ठीक है। और दिल से साफ वो लोग होते हैं जिसका कुंडली में मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है। जहां जी। पर ऑरा के हिसाब से शिव का मंगल मुझे दिख रहा था, एग्जैक्टली उसी जगह पर मेरा मंगल भी है। ओके। मेरा खुद का दिल साफ होना ही एक रीजन बना है कि बिग बॉस से पहले जो मेरा सर्कल है वो भी बहुत बड़ा सर्कल है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और इससे जी पहले मैंने कोई माउथ पब्लिसिटी नहीं, मतलब कोई भी डिजिटल पब्लिसिटी नहीं की, कोई भी पीआर नहीं किया। मेरा बिग बॉस से पहले जितना भी सर्कल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ का रहा है। और देखिए जी आदित्य, माउथ पब्लिसिटी उनकी होती है जो कोई नॉलेज पोजेस करते हैं और जो जी। रिजल्ट्स देते हैं लोगों को, राइट। यस। अगर आपको जी। रिजल्ट ही नहीं मिला, आप कभी उस इंसान को, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, आप कभी भी रिकमेंड नहीं करोगे। तो यस। मेरी इंटेंशन एस्ट्रोलॉजी में कभी ये नहीं रहा कि मैं दूसरों के फियर के ऊपर खेलूं और उनसे पैसे लूं। मेरा सिर्फ एक जी इंटेंट रहा है साफ दिल का, कि मैं कभी ना कभी किसी ना किसी की मदद जरूर कर पाऊं इस साइंस को लेकर।
और ये मेरा फोटे रहा है, और बहुत ओके। प्यार मिलता रहा है बिग बॉस से पहले भी। अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे, सोशल हैंडल देखोगे बिग बॉस से जर्नी के पहले का, काफी जी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस है, काफी जी। ब्यूरोक्रेट्स हैं, काफी सेलिब्रिटीज हैं। मेरी वेबसाइट पे उन सेलिब्रिटीज के टेस्टिमनीज भी हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। माय वेबसाइट इज www.omegaastro.com। तो वो ओके। सब मेरे को कोई पीआर करके नहीं मिला है, जी सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से मिला है, राइट। तो वही मंगल जी। का अच्छा ट्रेड मेरे को शिव में दिखा। तो वो ओके। इनोसेंट साफ दिल मंगल को उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और मंगल, इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट्स भी हैं। तो जिसका मंगल स्ट्रॉन्ग है, दिल से साफ है, इनोसेंट है, कॉन्टैक्ट्स जी ऑटोमेटिकली बनते हैं। जी। और हनुमान जी का, क्योंकि मंगल के जो देवता है वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी का पूर्ण आशीर्वाद रहता है। ओके। तो बिग बॉस का ये घर, बिग बॉस का ये शो शिव के लिए आगे चलकर कितना फायदेमंद रहने वाला है, अगर हम करियर के हिसाब से देखिए, बात वो करें तो। प्रिडिक्शंस ऑन एयर जा चुकी हैं जी, उससे ज्यादा मैंने कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया था। वो दो प्रिडिक्शंस क्या थी कि इसी साल आने वाले टाइम में आप उनका एक बहुत जल्दी रियलिटी शो में आते देख सकते हो, जो कि एक खतरों की खिलाड़ी ही होने वाला है, आई एम श्योर। जी और जी। इसके अलावा मैंने बोला था नवंबर 2040 से पहले आप उन्हें एक बड़ी स्क्रीन में देखोगे, जो कि ज्यादा चांसेस मराठी मूवी के ही है। ओके। निमृत के लिए भी आप करियर वाइज जो है काफी अच्छी अच्छी चीजें बोलकर आए थे, और रिजल्ट हम देख चुके हैं, LST 2 उनके नाम हो चुका है। तो आगे भी कोई बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं उनके देखिए, पास। मैं वही बात करने वाला हूँ। बिग बॉस की हिस्ट्री में जितने भी सीजन निकले हैं, काफी एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, लेकिन अगर जी उनकी एक्यूरेसी की बात करो, मैं ये नहीं समझता वो 10-20% से भी ज्यादा एक्यूरेट थे। लेकिन मैं जितनी भी प्रिडिक्शंस करके आया हूं, जी अब हॉरोस्कोप सबका नहीं है ना, मैं फिर भी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मेरी 90% प्रिडिक्शंस आप सभी ठीक होती देख पाओगे। जी। ओके। जिसका जिसका प्रिडिक्शन ठीक होना आप ऑलरेडी देख चुके हो, निमृत उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जी जी। निमृत को आपने एक साढ़े साथी वाला भी बोला था, तो ये कुछ हाँ, उनके अब करियर में ये कुछ भी चीज प्रॉब्लम। ऑफ एयर रह गई, इस पर मैं आगे और दृष्टि आप सभी की डालना चाहता हूँ। देखिए, साढ़े सती जो है ना, ये शनि का एक फेज होता है जो 7.5 ईयर्स के लिए रहता है, तभी इसको साढ़े साती बोलते हैं। तो जी जिन लोगों को साढ़े सती के बारे में पता है कि साढ़े सती नाम जी का कोई वर्ड है, वो सभी लोग ना साढ़े सती वर्ड से डरते हैं। और जिनको नहीं जी पता, वो भी नेगेटिवली लेते हैं कि साढ़े सती का मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा, राइट। जी अगर मैं आपको अपनी बात करूं, मेरी 2.5 साल से साढ़े साती चल रही है। अगर साढ़े ओके। साती कोई बुरी चीज होती, कोई बुरा योग होता, तो मैं इस इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में मैं पार्ट ना बन पाता। साढ़े सती आपकी पेशेंस को टेस्ट करके आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखती है जिससे आपको सीख के निकलना पड़े। और इफ जी यू आर अ गुड लर्नर, अ गुड ऑब्जर्वर, तो वही साढ़े सती जिसको लोग नेगेटिव समझते हैं, वो उतना पॉजिटिव करके जाती है। तो ऑफ ईयर क्या जी रहा, जब मैंने निमृत को बोला कि आपकी भी 4 दिन पहले साढ़े साती शुरू हुई है, मैंने जी बोला निमृत आपकी थोड़ी बेटर रहेगी, आपकी ज्यादा अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक आर्मी और एक प्रिंसिपल बैकग्राउंड को बिलोंग करती है, उनके मदर जो है वो प्रिंसिपल है, फादर जो है आर्मी में। सो उनके जीन्स में है चीजों को सीख कर उस पर काम करना। जी शालीन के लिए वो ये नेगेटिव ज्यादा थोड़ा सा क्यों रहेगा, क्योंकि उसका राहु जो है ना वो बहुत प्रोमिनेंट है। जब राहु प्रोमिनेंट हो जाता है ना, वो कंफ्यूजन में डाल देता है लोगों को। और अगर आप कंफ्यूजन में हो, आप जज नहीं कर पाओगे कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, और उसको सीखना तो फिर बहुत दूर की बात है। तो यस। निमृत को मैं ये लेसन देके आया था कि सीखते रहो। और एक चीज जो ऑन एयर हुई है, डू नॉट लेट द फायर दैट इज इनसाइड यू, डू नॉट लेट इट फेड अवे। ओके। तो बिग बॉस के फैंस एक ये चीज भी जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ये जो शिव वर्सेस प्रियंका रहता है ना, तो ये भी जी, कुछ सितारों का चक्कर, ये दोनों आपस में भिड़ते रहते हैं, मतलब वैसा भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग राइवलरी है, कभी दोस्ती है, कभी दुश्मनी है, वो वाला इनका सीन रहता है। तो ये भी कुछ देखिए, वो सितारों का तो खेल वो है। तो देखो, वो तो अगर आप एक ही घर में 16 लोग, जब शुरू हुआ था बिग बॉस 16 लोग एक ही घर में है, तो इट इज ऑब्वियस। अब जिनके साथ आपका ऑरा मैच करता है उनसे आपकी दोस्ती हो जाती है, जिनके साथ ऑरा नहीं मैच करता उनके साथ नहीं होती। तो एक घर में जी 16 लोगों का रहना, तो इट इज ऑब्वियस के ऊपर नीचे होता रहेगा। अब जी एक ये दोनों विनिंग पर्सनैलिटीज दिखते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला। तो ये बहुत जी ऑब्वियस है
कि एक दूसरे के साथ स्टैंड आउट करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, कौन ज्यादा सच्चा है कौन बुरा है, दूसरों की बुराइयां दिखाना, ये गेम के लिए ही है। लेकिन आगे जाकर आप इन सब की भी अच्छी दोस्ती देख पाओगे। ओके, तो बिग बॉस की ऑडियंस और अब अपने फैंस के लिए कुछ स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे आखिर में? देखिए जी, जैसे कि मैंने बोला ना, मेरा ईमेल और सोशल मीडिया इस टाइम मैसेजेस से भरा पड़ा है और मेरे पास बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उनका रिवर्ट बैक कर पाऊँ। तो मैं अपने व्यूअर्स को, जो कि मेरे को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे थोड़ा सा डिले जरूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप सभी की मदद जरूर करने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ जो लोग डाउट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ होता भी है इस तरह का, तो बहुत जल्दी मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू कुछ वीडियो शेयर करने वाला हूँ, रिकॉर्ड करके, जिससे कि उनको एस्ट्रोलॉजी के इंसाइट्स मिले और मैं इसकी विजिबिलिटी दिखा पाऊँ और लोगों में अवेयरनेस दिखा पाऊँ कि ये साइंस किस तरह से काम करती है।